ये उपाय ऐसा नहीं है कि आप करो तो फेल हो जाए। आप करो, आपने बहुत उपाय ऐसे करे होंगे हनुमान जी के जो फेल हो गए, लेकिन ये ऐसा उपाय नहीं है कि आप करो फेल हो जाओ। ये उपाय इतना सामर्थ्य है, इतना शक्तिशाली पावरफुल है कि जैसे चलती हुई ट्रेन को रोकना असंभव है। इसी प्रकार से इस उपाय में इतनी शक्ति और इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है कि इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ, जय श्री राम भक्तों, जय बजरंगबली। आज हम एक ऐसा उपाय लेके आए हैं। इस उपाय से आप अपने जीवन की सभी परेशानियों का अंत कर सकते हो। और परेशानियों का अंत ये उपाय नहीं, हनुमान जी खुद करने आएंगे आपकी परेशानियों का अंत। जी हाँ, जिस दिन से आप ये 3 दिन का उपाय है, मतलब कि आप 3 शनिवार इस उपाय को करोगे तो 3 शनिवार में आपके जीवन की सगरी समस्या दूर हो जाएंगी। आपकी समस्या जो भी है, कर्ज से रिलेटेड है या किसी चक्कर से रिलेटेड है या आप भूत प्रेत नेगेटिव शक्ति से रिलेटेड है या आप गरीबी से बिलोंग करते हो जो परेशान हो, या फिर आपकी कोर्ट कचहरी या किसी से कोई मतलब वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा या कोई शत्रु है या कोई आपका दुश्मन है या आपका कोई भी ऐसा, मैं बता रहा हूँ 100 गिनती रख लो और 100 गिनती कम पड़ जाएंगी जितनी इस उपाय में शक्ति और गुण है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय अपने आप में इतना पावरफुल है कि करके देखो तब आपको पता पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम आपको इस उपाय के बारे में बताएंगे। तो आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है और देखो ये मतलब 7 आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। और ये पीपल का पत्ता सूखा हुआ है क्योंकि ये हमने यूज कर लिया है। अब दोस्तों, ये हनुमान जी का जो उपाय है, आपको क्या करना है, शनिवार का दिन आपको चूज करना है और पीपल के 7 पत्ते आपको लेके आने हैं। और 7 पत्ते लेके आने के बाद में आपको उन्हें धो लेना है, गंगा जल से अच्छी तरह से धो लेना है। देखो, वीडियो को आगे बढ़ा के मत देखना, मैं हनुमान जी की शक्ति की सौगंध खा के कहता हूँ, इस उपाय में बहुत ही शक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली है। फेल होना, मैं इस बात की शक्ति की गारंटी ले रहा हूँ हनुमान जी की, फेल होना तो ऐसा कोई वो ही नहीं है जो ये फेल हो जाए, शब्द ही नहीं है मतलब फेल होने का। तो आपको क्या करना है, 7 पत्ता लेने हैं पीपल के। शनिवार के दिन सुबह को आपको ये काम करना है। और आपको क्या करना है, गंगा जल में धो के इन पत्तों को, और जो ये पत्ते का जो ऊपर का डंठला होता है ये पूरा ख़त्म है, आपको इतना रखना है, थोड़ा सा 1 उंगल बड़ा रखना है। अब आपने 7 पत्ते धो लिए। धोने के बाद अब वो पत्ते आपको एक कलाया ले लेना है, धागा लगभग 1 मीटर का धागा ले लेना है और 7 पत्ते एक एक बिलान छोड़ के उसमें गांठ लगा के 7 पत्तों को बांध दो। 7 पत्तों को बांधने के बाद में आप ये देख रहे हो ये लिखाई। अब आपको क्या करना है, सिंदूर और हल्दी दोनों को मिक्स करके आपको इस वाली उंगली से सीधे हाथ की, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो या कोई भी हो, इस वाली उंगली से आपको पत्ते पे लिखना है श्री राम। आपने देखा होगा उपाय, लेकिन पूरा देखो तब आपको पता पड़ेगा। तो आपको लिखना है, ऊपर श्री लिखना है, नीचे राम लिखना है। ऐसे करके 7 पत्तों पे आपको लिख लेना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, कलाई में बांध के एक माला तैयार कर लेनी है। अब आपको ये माला आपकी तैयार होगी। अब आपको क्या करना है, माला तैयार होने के बाद में आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके आपको ये पत्ते की माला हनुमान जी को चढ़ा देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, हाथ जोड़ के अपने मन में ध्यान करना है। सबसे पहले ये माला जाके हनुमान जी से कहनी है
हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके लिए भगवान श्री राम की माला लेके आया हूँ। इस माला को स्वीकार करो, इस माला को धारण करो और माला आपको पहरा देनी है। पहराने के बाद में आंखें बंद करके आपको अपनी परेशानियों को, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी समस्या है, आपको आंखें बंद करके हनुमान जी के सामने मन ही मन में ये बात बोलनी है कि मेरी बाबा ये परेशानी को दूर करो। और ऐसे आपको 3 शनिवार जाना है। आपने पहला शनिवार कर लिया, अगले शनिवार को जाना है, फिर ऐसी तैयार करनी है, फिर आपको माला डाल देनी है, फिर आपको मन में वही बात बोलनी है जो आपकी समस्या है। अब आपके 2 शनिवार में 2 शनिवार हो गए आपके। 2 शनिवार में आपको वो परेशानी के दूर होने के स्रोत दिखने लग जाएंगे, रास्ते नज़र आने लग जाएंगे। आपको ऑटोमेटिक खुद रास्ता दिख जाएगा। आपको बाबा ऐसे रास्ता बना देंगे जैसे कि पानी में पुल बना दिया हो। जहां आपको जाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, ऐसे समझ लो हनुमान जी ने ऑटोमेटिक पानी पे पुल बना दिया। अब आपको पता ही नहीं पड़ेगी कि जो मेरी परेशानी है उसका ये निवारण उदाहरण कैसे होगा। हनुमान जी बिना दिखे खुद आपकी परेशानी को दूर करने आएंगे। देखिए, वीडियो आपने बहुत देखी है, लेकिन इस उपाय से आप एक बार अपनी परेशानियों को दूर करके देखो। मैं गारंटी देता हूँ, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ, हनुमान जी की सौगंध खा के कहता हूँ, आपकी परेशानी सब दूर हो जाएगी इस उपाय से। क्योंकि ये उपाय मैंने जितने लोगों को बताया उतने लोगों की परेशानी दूर हुई। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आपकी परेशानी को दूर करने के लिए आपको ऐसे ऐसे व्यक्ति से मिला देंगे जैसे कि मानो हनुमान जी खुद आ गए हों अवतार लेके आपकी परेशानी को दूर करने के लिए। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये उपाय अपने आप में इतना पावरफुल और सामर्थ्य है, शक्तिशाली है कि जिसका कोई जवाब नहीं। उपयोग किया हुआ, इस्तेमाल किया हुआ, इसके फायदे देखे हैं हमने। और देखो, ये उपाय आपको ऐसे मन से नहीं करना है, दिल से करना है। अब देखो, आपने ये उपाय कर लिया, अब आपको क्या करना है। अब सबसे बड़ी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है इस उपाय को मोटिवेशन बनाने के लिए, ताकत भर बनाने के लिए। अब आप जिस भी मंदिर में जाओ तो वो जो आपने पत्ते और जो भी ये तैयार करी हैं चीज़ें, अब आपको क्या करना है, एक और पीपल का पत्ता लेना है। यानी कि आपको 7 पत्ते की माला तो हो गई, अब आपको एक और पीपल का पत्ता लेना है और उस पत्ते पे हरि राम लिखना है। इन 7 पत्तों पे तो आपने श्री राम लिख लिया, अब आपको हरि राम लिखना है। उस पर आपको एक बेसन का लड्डू लेना है और उसके बीचों बीच रख के हनुमान जी को भोग देना है कि बाबा लो, भगवान श्री राम के नाम से ये भोग स्वीकार करो। अब आपको वो भोग दे देना है। जब हनुमान जी उस लड्डू को ग्रहण करेंगे, 100% करेंगे, उस लड्डू को भोग में लेंगे, ग्रहण करेंगे, उसके बाद में भक्तों, मैं यकीन से कहता हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, आपकी परेशानी सब दूर हो जाएगी, 100% दूर हो जाएगी। आपके जीवन में कैसी भी परेशानी चल रही हो, कैसी भी विविधा परेशानी चल रही हो, आपके कोई काम नहीं बनने हो, आपके ऊपर नेगेटिव शक्ति हो, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ काम नहीं बन रहा हो, आपके बिल्कुल निराश उदास हो के आप बैठे हो घर पे, डर की ठोकर खा रहे हो और आपके बने बनाए काम बिगड़ रहे हैं, आपको पैसे में घाटा आ रहा है, आपको बरकत में दिक्कत हो रही है, आपका कोई शत्रु दुश्मन है, हर चीज़ को दूर करेंगे बाबा हमारे। तो इस उपाय को जरूर करना आप। तो मैं चलता हूँ और मुझे आज्ञा दो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंग।